तो बच्चों हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। आपको हिंदी से अंग्रेजी बनाने में समस्या होती है, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, इंग्लिश कहीं पर लिखा होता है उसको नहीं समझ पाते हैं क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए ग्रामर का टॉपिक टेंस आपको ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तो टेंस के ही अंतर्गत हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, निगेटिव देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। कोई भी वाक्य आपको बोलना है, किसी भी वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, तो उसमें जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहले लिखेंगे। उसके पश्चात हैड लिख करके फिर नॉट लिखते हैं और फिर बीन शब्द लिखते हैं। उसके पश्चात मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आपको पता है जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं उसमें सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस और फार का। उसके पश्चात टाइम होता है, फिर टाइम लिख देते हैं। ये स्ट्रक्चर है। सिंस का प्रयोग और फार का प्रयोग, सिंस कब यूज करते हैं, फार कब यूज करते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में, अफर्मेटिव सेंटेंस वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बता दिया है। ठीक है, जैसे सेंटेंस है वह कल से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। वह कल से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। इसको देखिए अंग्रेजी में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट दे है, सब्जेक्ट दे, दे मीन्स वह, तो लिखेंगे दे। उसके पश्चात हैड नॉट बीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। ठीक है, अब हम पढ़ाई करना का जो अंग्रेजी होता है स्टडी, स्टडी मीन्स पढ़ना या पढ़ाई करना, इसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो स्टडिंग, STUDYING। ठीक है, दे हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस यस्टरडे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिंस यस्टरडे। यस्टरडे आपका पॉइंट ऑफ टाइम है और यस्टरडे के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा वाक्य लिखते हैं, ये पहला मान लीजिए, ये दूसरा वाक्य है। मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा था। मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा था। ये भी आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बीते हुए समय में काम के जारी रहने का बोध हो रहा है, प्लस समय भी दिया है कि कार्य कब से जारी था, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका अनुवाद कैसे करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे? आई। उसके पश्चात सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई, उसके पश्चात हैड नॉट बीन। ठीक है, पढ़ाना की अंग्रेजी टीच होता है। क्या होता है? टीच में जब आईएनजी जोड़ते हैं तो टीचिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? टीचिंग, टीचिंग। आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। तीसरा वाक्य, बच्चे 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे। बच्चे 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे। ठीक है बच्चों, अगर आपको बोरिंग हो रहा है तो बेटा बोर मत होइए। किसी भी चीज़ को पढ़ते समय यानी कि पढ़ाई करते समय इंटरेस्ट, रुचि के साथ पढ़िए। अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए कि हमें सीखना है। आपके अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें जानना है इस चीज़ को, तो बोरिंग नहीं होगा। अगर पढ़ने का मन नहीं करता तो ज़रूर स्वाभाविक आपको बोरिंग होगी। ठीक है, बच्चे 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे। द चिल्ड्रेन, क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रेन। सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन had not been going to
going to school for 2 days. The children had not been going to school for 2 days. श्याम 5 साल से दिल्ली में, श्याम 5 साल से दिल्ली में नहीं रह रहा था। ठीक है, सब्जेक्ट आप देख रहे हैं श्याम है, तो सबसे पहले श्याम लिखेंगे, उसके पश्चात हैड नॉट बीन, लिव, LIV, लिव में जब ING जोड़ते हैं तो लिविंग हो जाता है, ई आपका हट जाता है। ई क्या होता है? हट जाता है। अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में ई है, सिंगल ई की बात कर रहा हूँ, उसके पहले ई के पहले कॉन्सोनेंट है तो ING जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा। जैसे राइट, देखिए जैसे राइट, WRITE, राइट में ING जोड़ते हैं तो ये देखिए ई है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है तो ई हट जाएगा, हो जाएगा राइटिंग। क्या हो जाएगा? राइटिंग। इसी प्रकार से राइड है, RIDE में जब ING जोड़ते हैं तो ई हट जाता है, राइडिंग। समझ रहे हैं? अगर किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर ई है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो ING जोड़ेंगे तो ई आपका हट जाएगा। श्याम हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली 5 साल से, तो फॉर 5 ईयर्स। क्या लिखेंगे? फॉर 5 ईयर्स। मैं 2 दिन से यह काम नहीं कर रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, इसके पश्चात हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 डेज। क्या लिखेंगे बच्चों? फॉर 2 डेज। उसके दादाजी या उसके पिताजी लिखते हैं, उसके पिताजी सन 2000 से दिल्ली में रह रहे थे, दिल्ली में नहीं रह रहे थे। नेगेटिव है, नहीं रह रहे थे, तो लिखेंगे हिज फादर। क्या लिखेंगे? हिज फादर हैड नॉट बीन, हिज फादर हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस। जब सन की बात आती है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस 2005। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।